हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय वे दिन भी क्या दिन थे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों, वर्कशीट हल करने से पहले अगर आपने यह पाठ अभी तक नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लें। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पाठ के पेज लगा दिए हैं जिनकी सहायता से आप आसानी से इस पाठ को पढ़ सकेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने के पश्चात चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए। बहुवचन होता है अनेक, एक का अनेक। जैसा पहला पुस्तक, तो इसका लिखेंगे पुस्तकें। दूसरा अलमारी, अलमारी का लिखेंगे अलमारियाँ। तीसरा छुट्टी, तो छुट्टी का लिखेंगे छुट्टियाँ। चौथा स्त्री, स्त्री का लिखेंगे स्त्रियाँ। पांचवा मशीन, मशीन का लिखेंगे मशीनें। छठा पुस्तक, तो पुस्तक का लिखेंगे पुस्तकें। सातवां लड़की, लड़की का लिखेंगे लड़कियां। आठवां गलती, तो गलती का लिखेंगे गलतियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए 3-3 बार लिखिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है टेलीविज़न, सामग्री, अध्यापिका, अध्यक्ष, गृह कार्य, संभव, परीक्षा, विद्यार्थी। अब हमें इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जब हम इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा अध्यक्ष। तो यहाँ पर हम अध्यक्ष को 3 बार लिखेंगे, अध्यक्ष अध्यक्ष अध्यक्ष। दूसरे नंबर पर आएगा अध्यापिका, इसे भी 3 बार लिखेंगे, अध्यापिका अध्यापिका अध्यापिका। तीसरा गृह कार्य, इसे भी 3 बार लिखेंगे। चौथे नंबर पर आएगा टेलीविज़न, टेलीविज़न को भी 3 बार लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर आएगा परीक्षा, परीक्षा को भी 3 बार लिखेंगे। 6ठे नंबर पर आएगा विद्यार्थी, इसको भी 3 बार लिखेंगे। 7वें नंबर पर आएगा संभव, संभव को भी 3 बार लिखेंगे। और 8वें नंबर पर आएगा सामग्री। तो इस प्रकार इन्हें क्रमानुसार लिखने के बाद चलिए अब प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, रोहित को पुस्तक कहाँ मिली। तो इसका उत्तर लिखेंगे घर के एक पुराने डिब्बे में पुस्तक मिली। दूसरा, कुम्मी ने घटना के बारे में अपनी डायरी में कब लिखा। तो इसका उत्तर लिखेंगे 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, कुम्मी की भूगोल विषय में रोज़ गलतियां क्यों हो रही थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी जिसे कुम्मी को समझना कठिन हो गया था, इसलिए कुम्मी की भूगोल विषय में रोज़ गलतियां हो रही थी। प्रश्न 4, रोहित को जो पुस्तक मिली थी उसमें किस प्रकार के स्कूल का वर्णन है। तो इसमें हम लिखेंगे उस पुस्तक में स्त्री और पुरुष अध्यापक वाले स्कूल का वर्णन है। 5वां, कुम्मी को कौन पढ़ाता था। तो इसमें हम लिखेंगे मशीनी अध्यापक। कुम्मी को मशीन, जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है, पढ़ाती थी। प्रश्न 6, वे दिन भी क्या दिन थे नामक विज्ञान कथा के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे आइजक असीमोव। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पाठ में मशीनी अध्यापक व स्कूली अध्यापक की चर्चा की गई है। आपको भी मोबाइल के द्वारा पढ़ाया गया है। अपनी समझ के अनुसार दोनों प्रकार की पढ़ाई में अंतर बताइए। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। मशीनी अध्यापक में लिखते हैं, पहला मशीन अध्यापक होती है। दूसरा मशीन से पढ़ना उबाऊ होता है। तीसरा
मशीन से पढ़ने के लिए स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं। चौथा, मशीन परीक्षा लेती है। और स्कूली अध्यापक में लिखेंगे सजीव अध्यापक होते हैं, स्त्री पुरुष अध्यापक होते हैं। स्कूली अध्यापक से पढ़ना आनंददायक होता है। तीसरा, स्कूली अध्यापक से पढ़ने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, जहाँ पर अपनी उम्र के बच्चों के साथ पढ़ने में बहुत मज़ा भी आता है। चौथा, स्कूली अध्यापक परीक्षा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आज की आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल की वर्कशीट भी संलग्न है। चलिए इसे भी हल करते हैं। उपविषय पत्र संदेश लिखना और उपहार पैक करना। प्यारे बच्चों, कितनी खुशी होती है जब कोई अपना हमें उपहार देता है। हम एक दूसरे के प्रति प्यार और आदर उपहार देकर व्यक्त करते हैं। यदि उपहार हमारी प्रिय वस्तु हो, उपयोगी वस्तु हो, तो उपहार की खुशी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 1, हमें उपहार कैसा देना चाहिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो सही विकल्प है दूसरा, जो उपयोगी हो। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, उपहार देते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि उपहार भले ही छोटा हो, सुंदर ना हो, महंगा ना हो, लेकिन जिसे उपहार दिया जा रहा है उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपहार को पैक कैसे करें। तो बच्चों, आप यहाँ दिए गए चित्रों में देख सकते हैं कि किस प्रकार 12 चरणों में उपहार को पैक करना सिखाया गया है। आप भी इन चरणों को पूरा करते हुए उपहार पैक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उपहार को लपेटने से संबंधित प्रश्न भी दिया हुआ है कि उपहार लपेटना सीखने के लिए वीडियो देखें एवं सीखने के बाद वीडियो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डालें। तो आप भी घर पर किसी भी अपनी कॉपी किताब को उपहार के तरह लपेटेंगे और लपेटते हुए एक वीडियो बनाएंगे और अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को भेजेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है उपहार के साथ क्या संदेश लिखें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं उपहार पर कुछ ऐसा लिखा हो जिसे पढ़कर मन खुशी से झूम उठे, तो उपहार का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जैसे गुड़िया रानी जन्मदिन की शुभकामनाएं। दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, प्रिय टीचर, मुझे शिक्षित करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। अब प्रश्न दिया हुआ है, आप भी कुछ शुभकामना संदेश लिखकर अपने दोस्तों और अध्यापक को भेजो। तो प्यारे बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ शुभकामना संदेश। प्रिय टीचर, मुझे पढ़ना लिखना सिखाने के लिए, सही गलत की पहचान सिखाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ना सिखाने के लिए, मुसीबत में मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप अपने दोस्तों एवं अध्यापकों अध्यापिकाओं को शुभकामना संदेश लिखकर भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुभकामना संदेश हेतु पत्र। शुभकामना संदेश पत्र प्रारूप। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है और नीचे प्रश्न दिया है। ऊपर बताए गए प्रारूप एवं वीडियो देखने समझने के बाद एक पत्र अपने दोस्त को लिखिए जिसमें उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई हों। तो प्यारे बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जहाँ पर पत्र प्राप्त करने वाले का पता लिखा हुआ है तो वहाँ पर हम अपने उस मित्र का पता लिखेंगे जहाँ पर हम पत्र भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर काल्पनिक पता लिखूँगा क ख ग श्याम नगर दिल्ली। दूसरा दिनांक, तो वहाँ पर जिस दिनांक को पत्र लिखते हैं वह लिखा जाएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 28/9/2020। तीसरा संबोधन। संबोधन में आप अपने मित्र के नाम के आगे प्रिय मित्र लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने मित्र दीपक के नाम के आगे लिखूँगा प्रिय मित्र, उसका नाम दीपक। आगे अभिवादन, तो यहाँ पर अभिवादन आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूँगा सप्रेम नमस्ते। अब पत्र को प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर कुशल क्षेम आता है। हम कुशल मंगल के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मैं यहाँ कुशल मंगल से हूँ और तुम्हारी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। अब इन हरी लाइनों में मुख्य संदेश। मुख्य संदेश क्या कि मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि आने वाली 5 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है।
मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि तुम सदैव सुखी एवं सफलता प्राप्त करते रहो। ये लिखने के बाद अब समापन में हम लिखेंगे अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना व छोटों को प्यार। अब नीचे लाइन में संबंध का उल्लेख। अब आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र। पत्र भेजने वाले का नाम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं अपना काल्पनिक नाम लिख रहा हूँ नरेंद्र, तो क्या हो जाएगा नीचे तुम्हारा मित्र नरेंद्र। तो इस प्रकार हमारा पत्र पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।